7% क्या है, अकार्बनिक। ठीक है, समझ में आ गया। चलो लिखो, चैप्टर का नाम लिखो, नीचे लिखा है, लिखो जैव अणु, बायोमोलिक्यूल। चैप्टर का नाम लिखो, लिखा है, बनेगा। तब जो बोले थे वही सब है। ठीक है, जैव अणु दो तरह के होते हैं, एक होता है कार्बनिक, ठीक है, एक होता है कार्बनिक जैव अणु। ठीक है, कार्बनिक जैव अणु, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल। ठीक है, और दूसरा होता है अकार्बनिक जैव अणु, दूसरा होता है अकार्बनिक जैव अणु, इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल, इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल। ठीक है, देखो पहला क्या होता है कार्बनिक, दूसरा होता है अकार्बनिक। तो देखो कार्बनिक का मतलब हुआ कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बंधन पाया जाता है। याद रखना, सी से क्या हुआ कार्बन, एस से क्या हुआ हाइड्रोजन। तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड पाया जाएगा उसको बोलेंगे कार्बनिक जैव। ठीक है, आज जिसमें नहीं होगा, जिसमें ये सब नहीं रहता है, उसको बोलते हैं अकार्बनिक जैव। जैसे अब हम बात करें, जैसे देखो C6H12O6, इसमें देखो कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। सिंपल में जान लो, जिसमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो उसको बोलते हैं कार्बनिक जैव। कोई भी ले लो, चाहे कोई भी दुनिया का, जैसे C12 है, H22 वो ले लो, ठीक, ये चीनी का होता है। तो कोई भी अगर सूत्र ले लिए जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको बोलेंगे कार्बनिक जैव। लेकिन अगर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो उसको बोलेंगे अकार्बनिक जैव। समझ गया। अब अकार्बनिक में कौन होगा, जैसे कि देखो कार्बोनेट हो गया, ठीक है, नाइट्रेट हो गया, NO3 हो गया, ठीक है, सल्फेट हो गया। तो ये सब जो होते हैं इस सब में देखो कार्बन हाइड्रोजन है नहीं, तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होगा उसको बोलेंगे अकार्बनिक जैव। जिसमें कार्बन